नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए, जो पहली बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, थोड़ी ही देर में उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने पहुंचेंगे बी सुदर्शन रेड्डी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी। 11:30 बजे का वक्त है जब बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन भरते नजर आएंगे। विपक्ष के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जिनका मुकाबला सीधे सीधे आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार सीपी बालाकृष्णन से हो राधाकृष्णन से होगा। और हालांकि इंडिया ब्लॉक की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि ये कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि एक वैचारिक लड़ाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो बी सुदर्शन रेड्डी थोड़ी ही देर में नामांकन भरेंगे और उनके साथ इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसद उनके साथ उस वक्त मौजूद रहेंगे। और सोनिया गांधी समेत 80 प्रस्तावक बने हैं जो नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामांकन से पहले प्रेरणा स्थल पहुंचे बी सुदर्शन रेड्डी। विपक्ष के उम्मीदवार यानी मुकाबला जो है इस बार उपराष्ट्रपति पद का बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों ही जो नाम हैं वो दक्षिण से आते हैं। और कौन है बी सुदर्शन रेड्डी, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 1988 में आंध्र प्रदेश में सरकारी वकील बने, 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए। उसके बाद 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी, और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि आप देख रहे हैं तस्वीरें, प्रेरणा स्थल पर पहुंचे हैं। सबसे पहले अपने तमाम आप देख सकते हैं विपक्षी जो सांसद हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो 9 सितंबर को जो है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। हालांकि क्लियर विन है एनडीए के लिए आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन ये एक वैचारिक लड़ाई है, ये कहते हुए विपक्ष की तरफ से ये चुनाव और बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा गया है। तो आज आखिरी तारीख है, संसद के मॉनसून सेशन का आखिरी दिन है, और उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने का भी आज आखिरी दिन है। तो ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प, दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी, जिनका मुकाबला एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। रमन, मुकाबला बेहद दिलचस्प यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही वो चेहरे हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं। हालांकि कांग्रेस ये क्लियर कर चुकी है, ये एक वैचारिक लड़ाई है, क्योंकि क्लियर विन यहां एनडीए उम्मीदवार की दिख रही है। बिल्कुल, कुछ ही देर के बाद 11:30 बजे के आसपास नॉमिनेशन होगा। और जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, विपक्ष के प्रत्याशी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में से आम आदमी पार्टी बाहर निकल चुकी है, लेकिन सपोर्ट कर रही है विपक्ष के प्रत्याशी को। और इसीलिए सभी विपक्ष के तमाम जो फ्लोर लीडर्स हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर के सामने इकट्ठे होंगे, और वहीं से वो लोग राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के पास जाएंगे, जहां पे नॉमिनेशन फाइल होगा। जो शक्ति प्रदर्शन कल देखा गया था एनडीए के प्रत्याशी के नामांकन के वक्त, ठीक उसी तरीके से तमाम दिग्गज नेता, सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, शरद पवार हों, रामगोपाल यादव हों, तमाम जो दिग्गज नेता हैं विपक्ष के, उन नेताओं की मौजूदगी में बी सुदर्शन रेड्डी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और नॉमिनेशन फाइल करने के साथ ही एक मुकाबला दिलचस्प होने के आसार हैं। हालांकि नंबर एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में है, लेकिन फिर भी विचारधारा की लड़ाई बताकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया था कि ये विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा की लड़ाई को हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। बिल्कुल पुरजोर तरीके से लड़ा जाएगा। और देखिए ना कि सबसे बड़ा कोइंसिडेंस यहाँ पर, ठीक है, विचारधारा की लड़ाई के तौर पर प्रत्याशी भी उतारा है, जबकि वो जानते हैं कि इसमें एनडीए उन पर भारी पड़ेगा ही। उसके बावजूद भी समीकरण भी उसी तरीके से बिठाए गए। अगर दक्षिण भारत से सीपी बालाकृष्णन आते हैं तो यहाँ पर सुदर्शन रेड्डी को चुना गया जो दक्षिण भारत से आते हैं, यानी समीकरणों का ध्यान तो रखा ही गया।
बिल्कुल, इसमें एक ममता बनर्जी का पक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा था कि जो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो और जिनकी छवि साफ सुथरी हो, जिनकी छवि के ऊपर कोई दाग ना लगा हो और जिनके काम करने के तरीके को लेकर कोई सवाल पैदा ना हो। और इसीलिए जो चुनाव किया गया है बी सुदर्शन रेड्डी का, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी की काफ़ी भूमिका थी, जिसका जिक्र उन्होंने कल जब विपक्ष के नेताओं की, विपक्ष के सांसदों की बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था, ममता बनर्जी का जिक्र किया था। और साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि तमाम जो नेता हैं वो एकजुट हैं, विपक्ष के नेता एकजुट हैं। इसके बाद कैंपेनिंग शुरू होगी, अलग अलग राज्यों के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे लालू प्रसाद यादव हों, सबका नाम उन्होंने लिया था कल जो विपक्ष के सांसदों की मीटिंग थी उसमें बी सुदर्शन रेड्डी ने। उसके बाद वो मीडिया से भी बात करेंगे और मीडिया से बात करने के दौरान जो है उन बातों का जिक्र भी किया जाएगा कि आखिरकार उनका पलड़ा किस मुकाबले भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, अब यहाँ पर मुकाबला तो दिलचस्प होगा ही। 9 तारीख को देखना होगा कि आखिर परिणाम, हालांकि सब जानते हैं लेकिन नजर सबकी रहेगी, क्योंकि 2 चेहरे ऐसे खड़े किए गए हैं जिनकी लड़ाई जो है वो है इस तस्वीर को बेहद इस वक्त जो है दिलचस्प बना रही है। लेकिन रमन, जिस वक्त नामांकन भरेंगे उस वक्त कौन कौन मौजूद रहेगा, क्योंकि बताया जा रहा है सोनिया गांधी सहित 80 प्रस्तावक बने हैं। बिल्कुल, जिस वक्त नॉमिनेशन फाइल होगा उस वक्त तमाम विपक्ष के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल होगा। सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की यात्रा हालांकि चल रही थी, लेकिन इस कार्यक्रम में मौजूदगी के बाद फिर वो रवाना होंगे अपनी यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए राहुल गांधी मौजूद होंगे, शरद पवार मौजूद होंगे, राम गोपाल यादव मौजूद होंगे, टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन मौजूद होंगे। यानी कि तमाम जो पार्टियों के दिग्गज नेता हैं उनकी मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल होगा और वो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ताकत दिखाएंगे कि सारे नेताओं की मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल हुआ है। बिल्कुल रमन, लेकिन एक चीज मैं ये भी समझना चाहूंगी कि एक तरह से मतलब समीकरण क्या होंगे, क्या रिजल्ट इस चुनाव का होगा, वो सबके जहन में था। तो फिर क्यों दक्षिण भारत को चुना गया? भाई यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार का समझ में आता है, भाई तमिलनाडु या दक्षिण भारत में बीजेपी की पोजीशन उतनी स्ट्रांग है नहीं, तो एक क्लियर संदेश वहां के लिए समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के लिए क्योंकि लड़ाई उनको लड़नी थी, सिर्फ ये इसलिए लड़ी जा रही थी। देखिए, बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा से पहले तुर्ची शिवा का भी नाम सामने आ रहा था, तुषार गांधी का भी नाम सामने आ रहा था। शरद पवार ने तुषार गांधी का नाम सुझाया था, तो तुर्ची शिवा का नाम डीएमके नेता स्टालिन ने सुझाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जो एनडीए के नेता हैं, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले विपक्ष का कैंडिडेट कमजोर ना हो, ये ध्यान में रखने वाली बात थी। और इन बातों को ध्यान में रखकर ये फैसला किया गया कि बी सुदर्शन रेड्डी एक ऐसा नाम है जिस नाम पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति होगी। आम आदमी पार्टी से भी कंसल्ट किया गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी सहमति ली गई। यानी कि तमाम जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद बी सुदर्शन रेड्डी के नाम को तय किया गया। और ये माना गया कि दक्षिण से उम्मीदवार होने के चलते डीएमके से लेकर तमाम जो ऐसे नेता हैं जिनको एनडीए उम्मीदवार से थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती थी, कि तमिलनाडु के होने के चलते उनको मुश्किलें पैदा हो सकती थी कि तमिलनाडु का होने के चलते वो किस तरीके से उनका विरोध करेंगे। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आने के बाद अब डीएमके को भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो डीएमके को भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर यानी एनडीए के लिए तो जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर दूर ही होती दिख रही हैं। अब 11:30 बजे की तस्वीर आपको दिखाएंगे और वो बहुत ही जो है देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, जब यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी सांसदों के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन भरने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन, बने रहेगा हमारे साथ।